ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਗਨ ਦਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ अब जूझन को दाओ। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सुरा। आत्म जने सगल वसता के, जाका सतगुर पूरा। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तड़ी गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजय कान न कीजय। जुगो जुग अटल चवर छतर तखत मल। हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर, नाम बाणी के पवित्र धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की मुबारक गोद अंदर एकत्र होए बहुत सत्कारयोग सत्संगी जनों। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन गोद विच बैठ के अपने वड्डे वडेरियां के पाए हुए पूर्णियां को याद करने का यतन कर रहे हैं। वर्तमान चल रहे दिन सफरे शहादत, जिस विच साहिब कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादियां की शहादत, साका चमकौर, साका सरहंद इन्हां दिनां दे विच वापरदा है। और इन्हां दिनां दे विच हर नानक नाम लेवा सिख जिहड़ा अंदरों अपने गुरु दे नाल प्यार करता है, जिहड़ा अंदरों अपने वडेरियां दे इतिहास दे नाल सांझ पाउंदा है, और जिहड़ा दिलों इस चीज़ का दर्द रखता है। अजकल के दिनों के छोटे बच्चों के नाल बुजुर्ग माता गुजर कौर जी और आनंदपुर साहिब छड़ के चले हुए आनंदपुर शहर के वासी, जिन्हों के छोटे छोटे बच्चे भी सन, बुजुर्ग भी सन, बीबियां भी सन। ये सारा कुछ साखा जो भी पंजाब की धरती के उपर वापरता है, ये सही मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक दिल ਨੂੰ दहलाउण वाली ਜਿਹੜੀ है घटनाक्रम है। कल ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ कि गुरु गोबिंद सिंह जी का वैर किसी खास एक किते दे नाल नहीं है। जितनियां भी जंगां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, आम तौर ਤੇ ਜਿਹੜਾ जंग का आधार तीन चीज़ां ने, जग, जोरू ते जमीन। जंग जदों भी होती है सिर्फ तीन कारणों का करके होती है। मेन कारण है जर, धन दौलत, पैसा।
दूसरा कारण है जोरू, जिहड़ी जंग राम दी रावण दे नाल कह सकते हैं, जां जंग महाभारत की एक द्रौपदी के कारण कह सकते हैं। तीसरा जंग का कारण होता है जमीन, जिहड़ी अजकल के समय दे विच आम देशों दीयां सरहदां नूं लैके हुंदी है भी एक देश ने दूजे देश की सरहद नूं नप लिया, वो थोड़ा अगे आ गए इस तरीके दे नाल। ये तीन मेन कारण ने किसी भी प्रकार के जंग नूं होंद विच लिआउण दे। पर जदों असीं सिख गुरु साहिबानां दे इतिहास वल झात मारते हैं, जदों असीं अपने माणमੱਤੇ इतिहास के पत्रियां नूं वाचदे हैं ते जंगां होईयां हन सिखां दीयां हुकूमत दे नाल, पर उन्हां जंगां दा कारण इन्हां तिन्नां कारणों के विचों कोई भी नहीं। ना तो गुरु साहिबानां दी जंग धन दौलत के लिए हुंदी है, पैसे के लिए हुंदी है, ना ही जंग किसी इस्त्री के लिए हुंदी है, ते ना ही जंग जमीन का टुकड़ा हथियाउण के लिए हुंदी है। गुरु साहिबानां दी जदों भी जंग हुंदी है तो जुल्म नूं दबाउण दे लई हुंदी है, लोकां नूं उन्हां दे हक दबाउण दे लई हुंदी है। जदों भी टाकरा होंदा है हुकूमत दे नाल, हुकूमत नूं इह गल दस्सण दा यतन कीता जांदा है भी असीं माण दे नाल इस धरती के उपर रहण वास्ते आए हैं, असीं किसी की अधीनगी थल्ले रह के जिंदगी नहीं कट्टणी। ये आधार रहा है जंग का। और अज का जो दिन है, अज के दिन दे विच जो जंग हुई है, इस जंग का सानी आपां बहुत बार बेनती साझी की है कि इस जंग का सानी संसार के किसी भी इतिहास में दूजा नहीं बनता सन, जिन्हों अनबैलेंस्ड वार कहा जाता है, असामी जंग का नाम दिता जाता है। असामी जंग तो भाव जिहदे विच कोई भी बैलेंस नहीं है। इतिहास देखते हैं ना तो जफरनामे के शब्द ने कि दहलक बरो आए बेखबर। एक पासे 40 सिंह ने चमकौर की गढ़ी दे विच भुखे भाने सिंह ने खाण वास्ते अन्न नहीं नसीब होया। 6-7 पोह की रात को उन्होंने आनंदपुर साहब का किला छड्डिया सी। उदण तो कोई भी अन्न का टुकड़ा उन्होंने नसीब नहीं होया। और पीण वास्ते जे पानी भी जे नसीब हुंदा सी ते बड़े लंबे लंबे समय बाद। और जदों असीं उन्हां दे शरीर की गल करिए तो शरीर ते पहनण वास्ते कपड़े भी नहीं सन। सर्दियां दे दिन पोह दा महीना चल रहा है। बड़ी ना बेनती की है कि जे फील करना है तो माड़ा जा जिन्हां दे रिश्तेदार पंजाब की धरती ते ने फोन करके पूछो कि की हालात हो रहे हैं उत्थे ठंड दे नाल। खैर कल बेनती की सी कि धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी आनंदपुर साहब के किले नूं छड्ड के चमकौर वालों रवाना होंदे हन। सरसा नदी नूं पार करदियां होया रोपड़ थाणी होंदे हुए कोटला निहंग खान के कोल रुकते हैं, जिथे भाई बचित्र सिंह की शहादत होंदी है। उस तो उपरंत गुरु गोबिंद सिंह जी चमकौर की गढ़ी वालों रवाना हो जाते हैं। जिहड़ी चमकौर की गढ़ी है ये भाई बुद्धि चंद की हवेली है, जिसका नाम है भाई बुद्धि चंद। ते उस बंदे की यह हवेली जिहड़ी एक कच्ची हवेली है, एक मिट्टी की थे है। मिट्टी की थे के उपर उन्हें अपना जिहड़ा घर है हवेली है ये बनाई हुई है। और जंग का एक नियम हुंदा है कि जिहड़ा बंदा हाइट के उपर है ना, जिहड़ा बंदा उच्चे थां ते है उन्होंने वैरी ते अटैक करना सुखाला हुंदा उहदे लई। आनंदपुर साहब का किला देखो, गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी की दूर अंदेशी है। आनंदपुर साहब का किला भी हाइट ते है। तो जदों गुरु गोबिंद सिंह जी भाई बुद्धि चंद की हवेली नूं चुनते हैं तो वह हवेली वो भी उच्चे थां ते है। आम जमीनी पद्धर नालों उसकी हाइट ज़्यादा है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी जदों चमकौर की गढ़ी दे विच अपड़ते हैं, अल्लाह यार खां जोगी के शब्द ने भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है। जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है। कल लुटकर जिस जगह से जाना ये वही है। जिस जहाँ पे बच्चों को है लुटाना ये वही है। मट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। मैनू इस गड़ी की मिट्टी आवाज़ा मार मार के कह रही है कि मैं अपने ठिकाने ते आ गया हाँ, इतों हुण मैं सुरखरू होके जाना है। इतों मैं जिहड़ी परमात्मा दे कोलों
ऋण है ना, उस ऋण की मैं किस्तां ला के जानियां ने। मैनू इस जगह की मिट्टी कह रही है कि गुरु गोबिंद सिंह तू अपने ठिकाने ते आ चुकिया। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ठिकाना करते हैं चमकौर की गढ़ी दे विच। नाल चमकौर की गढ़ी दे विच पहुँचदियां सिंघां की गिणती है सिर्फ 40 रह जाती है। 40 सिंह ने, 2 साहिबजादे ने वड्डे ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी आप हैं। जदों रात के समय अपड़ते ने तो गुरु गोबिंद सिंह जी के हुक्म के नाल सिंह गढ़ी दे विच आराम करते हैं। और जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी सिंघां नूं हुक्म दे के अपने खेमे वाल नूं जांदे हन, अल्लाह यार खां जोगी ने बड़ा प्यारा बरतांत अपने शब्दों के विच बयान किया। मैं एक बेनती करा, अल्लाह यार खां जोगी के बारे आपां अज के दीवानां दे विच अखीर दे विच जरूर जाणांगे भी वो शख्सियत की सीगी। ते असीं अज हर प्रचारक अज के दिनां दे विच हर प्रचारक जदों भी गल करदा है साहिबजादियां दी, जदों भी गल करदा है गुरु गोबिंद सिंह जी नाल अल्लाह यार खां जोगी के शेरां का सहारा जरूर लैंदा, जिवें मैं लै रहा। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਣ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੇਟ ਗਏ ਖਾਕ ਪੇਜੀ ਪੋਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਰਸਾ ਦਾ ਜੰਗ ਨਿਬੇੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜੇ ਤੇ बहुत दिनों तो भुखे भाने सन। शरीर के उपर जोड़े बस्तर ने वो गिले हो चुके हैं, पाड़ चुके हैं। तो जदों वो सुते ने ना, खा कहते ने जमीन धरती नूं। अल्लाह यार खां जोगी कहता है कि धरती के उपर सौ गए। जी पोश कहा जाता है घोड़े की काठी के उपर एक कपड़ा जड़ा वो रखा जाता है कि थोड़ा जा पोला रहे बहन वास्ते। कई लेट गए खाक पे जी पोश विशाकर, पहरा कई देने लगे तलवार उठाकर। गुरु साहब ने ड्यूटी लाई, कुछ सिंह आराम की अवस्था के विच ने ते कुछ सिंह हथ दे विच तलवार चुक के ते गड़ी के दिवाले जिहड़ा पहरा देना उन्होंने शुरू कर दिता। गोबिंद भी शाबाश हुए खेमे में जाकर। खेमा एक उस गड़ी दे विच एक चबुरती सी जिहड़ी सब तो उपर वाली साइड ते सीगी, जिथे बुधी चंद होनी अपना हवा खाण दे लई, अपना आराम दे नाल बैठण दे लई खुले डुले थां दे विच उच्चे थां दे उपर जाके बैठते सन। उन्होंने फारसी दे विच कहा है खेमा। गोबिंद भी शाबाश हुए खेमे में जाकर, देखा तो बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। जदों सिंह आराम की अवस्था के विच चले गए तो गुरु गोबिंद सिंह जी भी आराम करन दी चाह दे नाल अपने खेमे दे विच चले गए, उस चबुरती दे विच चले गए। पर एक सिंह ने जदों जाके देखा तो गुरु गोबिंद सिंह जी आराम नहीं सी कर रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी चौंकड़ा मारिया है, गर्दन नीवी कीती है, अकाल पुरख के चरणों के विच ध्यान जोड़िया। गोबिंद भी शाबाश हुए खेमे में जाकर, देखा तो बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। वाहिगुरु वाहिगुरु है मुंह से निकलता, तू ही तू है मुंह से निकलता। किसी देखण वाले ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी आराम की अवस्था के विच नहीं है, परमात्मा के नाल सुरत जोड़ के परमात्मा का शुक्रिया अदा जड़ा कर रहे हैं। अगले शेर के विच क्या कहण लगे, 1.5 घड़ी रात गई जिक्रे खुदा में। 1.5 घड़ी रात भाव लगभग 4.5 घंटे, 3 घंटिया का एक पैर है। 4.5 घंटे जिस वेले रात लग जाती है ना, गुरु गोबिंद सिंह जी समाधि के विच अकाल पुरख के चरणों के विच ध्यान जोड़ के बैठे रहते हैं। 1.5 घड़ी रात गई जब जिक्र खुदा पर, खेमे से निकल आए सरकार हवा में। अपने खेमे के विचों, अपनी चबुरती के विचों गुरु गोबिंद सिंह जी बाहर खुले डुले थां ते आ जाते हैं। खेमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में। कदम ते चलते सन गुरु साहब के, पैरों के नाल ते तुरते सन, पर अल्लाह यार खां जोगी कहता जिहड़ा उन्हां दा दिल सी ना, दिल परमात्मा की दुआ दे विच सीगा, परमात्मा की याद विच सी। कदमों से टहलते थे मगर
दिल था दुआ में। ये शब्द, ये वाली लैन दिल नूं चीर जाती है। अल्लाह यार खां जोगी कहता भी गुरु साहब कहते ने, ऐ खुदावंद खुश हूँ मैं तेरी रज़ा में। हुण इत्थे थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल वेखीए भी जदों साडी दुकान ते चार गाहक घट आने शुरू हो जाण ना, साडे लागे कोई कंपीटीशन वाला बंदा अपनी दुकान खोल ले, साडी दुकान ते चार बंदे आउणों हट जाण ते साडे मन दे विच गिला ते शिकवा उठना शुरू हो जाता है। असीं उहदे विच भी दोष रब नूं देने। पर इत्थे झात मारीए गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन वाल भी बलहार जाण दा जी करदा है। इसे करके थोड़ी कहा है अल्लाह यार खां जोगी ने, करतार की सौगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गुरु गोबिंद की वो कम है। भी जिन्नी भी तारीफ करा यार, मेरे को गुरु गोबिंद सिंह की तारीफ की नहीं जा सकती। उहदे विच जिहड़े गुण इन्ने, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बह को देखे, सागर को मझधार को या लहर को देखे। अल्लाह यार खां जोगी कहता मेरी हालत इदां दी है जिवें समुंदर दे विच लहर आउंदी है ते लहर दे नाल एक बुलबुला पैदा होंदा है। जे उस बुलबुले नूं आखो ना तू समुंदर बारे दस भी समुंदर किड्डा वड्डा है, अल्लाह यार खां जोगी कहता भी बुलबुला समुंदर की विशालता नहीं दस सकता। बिल्कुल इसे तरीके दे नाल मैं गुरु गोबिंद सिंह की विशालता नहीं दस सकता भी गुरु गोबिंद सिंह जी का जिगरा, गुरु गोबिंद सिंह का जीवन कितना को महान है। बस मैं दसन की कोशिश जरूर मैं कर सकता। सारा परिवार विछोड़ के, आनंदां दी पुरी नूं छड्ड के, और इहो जे हालात बन चुके हैं कि सवेरे बैरी दे नाल जंग होनी है तो गुरु साहब जानते हैं कि मेरे जिहड़े दो लाल मेरे नाल ने, कल इस वेले इन्हां मेरे नाल नहीं होना, इन्हां दी शहादत हो जानी है। 7 ते 9 साल की उम्र के बच्चे, उन्हां दा कोई पता नहीं है गुरु साहब नूं भी वो कित्थे ने, किहड़े हालातां विच ने। अल्लाह यार खां जोगी कहता भी गुरु साहब कहते हैं, ऐ खुदावंद खुश हूँ मैं तेरी रज़ा में। गुरु जी दे बोलने, ऐ खुदा, हे परमात्मा, अजे भी तेरी रजा दे विच मैं खुश हाँ। तू जो कुछ भी करवा रहा है ना, जो कुछ तू कर रहा है सब ठीक कर रहा है। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, इदां लग रहा सीगा जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी सामने रब दे खलो के उन्होंने आख रहे होण। गोया, गोया भाव जिवें फारसी का शब्द है। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। कल हे परमात्मा, कल इस धरती तो सुरखरू भाव बिना किसी चिंता तो, बिना किसी इहो जे शब्दां तो भी जिन्हां शब्दां दा मैनूं भार महसूस हुंदा होवे, मैं सुरखरू होके कल चमकौर दी कड़ी तो जावांगा। इतिहास जिहड़ा है ये लंबेरा है, समा सीमित है, विस्तार दे विच ना जांदियां होइयां, क्योंकि अखीर दे विच 2 घटनावां दा जिक्र जरूर करता जावांगा मैं, बीबी हरशरण कौर ते अल्लाह यार खां जोगी का। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी, रात बीतदी है, अगली सवेर हुंदी है, चमकौर दी गढ़ी दे विच दीवान सजदे हन, नितनेम हुंदा है। नितनेम तो बाद आसां दी वार दा कीर्तन पढ़दे हन सिंह, और कीर्तन तो बाद विच प्लानिंग की जाती है कि किस तरीके के नाल बैरी का टकरा करना है, क्योंकि जिहड़ी जंग है, जिहड़ी वार है, अनबैलेंस वार है, कोई मेल तोड़ नहीं है। एक पासे 40 सिंह ने, एक पासे गिनती लखां दे विच है, कोई मेल नहीं है। और ये असावी जंग सिर्फ तो सिर्फ सानू माण प्राप्त होया कि साडे वडेरियां ने ये लड़ी है। ये तय किया गया कि 5-5 सिंघां दे जत्थे जाणगे और वैरी दे नाल टकरा करके शहीदियां प्राप्त करन। गुरु गोबिंद सिंह जी के हुक्म के नाल 5-5 सिंघां दे 2 जिहड़े जथे ने चमकौर की गढ़ी तो बाहर जाते हैं और हज़ारां वैरियां नूं मौत के घाट उतार के शहीदी जाम पींदे हैं। जदों वारी आउंदी है तीसरे जथे की, तो गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी का वड्डा साहिबजादा बाबा अजीत सिंह अपने हाथ के विच तलवार सजा के ते गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने आ जाता है, और सामने आके गुरु साहब जी नूं बेनती करता है कि गुरु जी, मैं जंग के विच जाण दे लई तैयार होकर आया हाँ, मैनूं आग्या दी जाए।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਨਾਮ का अजीत हूँ जीता नहीं जाऊँगा, जीता भी गया तो फिर जीता नहीं आऊँगा। हे गुरु जी, मेरा नाम अजीत रखा है तुसीं। अजीत का भाव ही ये है कि जिन्हों कोई भी जित ना सके, और जे मैनू किसी ने जित भी लिया तो पिता जी मैं जिंदा तेरे कोल नहीं आवांगा दोबारा। मैं भाव हार खा के मैं वैरी दे कोलों जिहड़ी है पिठ दिखा के दौड़ के तेरे वाल नहीं आवांगा। इसे करके गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने कहा कि ये बड़े माण वाली गल है मेरे लिए कि मैनू आवाज़ मार के नहीं बुलाया गया। हुण ये भी एक अपने आप दे विच बड़ी महान गल है भी एक तो आख्या जाता है कि फलाने थां ते उपर लड़न वास्ते तू जाना है। एक हुंदा है किसी नूं जिम्मेवारी देनी, एक होंदा किसी नूं ड्यूटी देनी, और एक होंदा है भी बिना आखे तो आप तैयार होकर जंग वास्ते जाना। ये अपने आप दे विच बहुत महान गल है एक, और ये भी महानता साडे इतिहास का मान वधाउंदी है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 साहिबजादे चमकौर की गढ़ी में शहीद होए। गुरु साहब नूं एक भी साहिबजादे नूं बुला के ये गल नहीं आखनी पई भी बाबा अजीत सिंह जाके वैरी नाल 2 हत्थ कर, बाबा जुझार सिंह जाके 2 हत्थ कर। साहिबजादे अपने आप आए ने। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पत्थे दे विचों तीर कढ़ के बाबा अजीत सिंह जी नूं दिते, थापड़ा दिता, गढ़ी का गेट खुलदा है, 5 सिंह तूफान की तरह वैरी के उपर जाके टुट पैंदे हन और हज़ारां वैरियां नूं पार बुला के शहीदी जाम जड़ा पी जाते हैं। बाबा अजीत सिंह जी सब तो पहले जाके ते नेजे दे नाल लड़ते हैं। 3 प्रकार के शस्त्रां दे नाल जड़ा जंग किया जाता है। सब तो पहला शस्त्र तो भाव है जड़ा दूरों चला के वैरी के उपर हमला किया जाए। ये आउंदे ने तीर कमान ते बंदूक, भी जिन्हों एक थां तो खलो के दूर खलोते हुए बंदे ते हमला किया जाए, चला के छड्डिया जाए। दूजा है अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र उन्हां शस्त्रां दे विच आउंदा है जिन्हों दूरों हमला भी किया जाए और जिन्हों हत्थ दे विच फड़ के भी चलाया जा सके। जिहदे विच आउंदा है नेजा, नेजे नूं हत्थ दे विच भी लैके चलाया जाता है और नेजे नूं सुट के दूर भी जड़ा मारिया जाता है। तीजा है अस्तर, जिन्हों सिर्फ हत्थ दे विच लैके ही चलाया जा सकता है, जिहदे विच किरपान हो गई जां इदां दे होर बहुत सारे जिहड़े ने शस्त्र। बाबा अजीत सिंह जी नेजे दे नाल वैरी के उपर हमला करते हैं और जिहड़ा वैरी है बाबा अजीत सिंह के सामने पूरे तरीके दे नाल लोहे दे विच जिहड़ा है संजो दे नाल वो ढकिया होया है। बाबा अजीत सिंह जी घोड़े दीआं रकाबां दे उपर जिहड़ा पप्पा पार होके बरछे का वार करते हैं हिक दे विच, ते जदों बरछा बाहर खिंचते हैं बरछे की फाड़ है जिहड़ी वो वैरी के सीने में रह जाती है। बाबा अजीत सिंह जी बरसा सुट के ते श्री साहब अपने म्यान दे विचों कढ़ के फिर वैरी के उपर हमला बोलते हैं। इस तरीके दे नाल जदों बरछा भी टुट गया, तीरां दे नाल जिहड़ा पत्था है वो भी जदों खाली हो गया, लड़द्यां लड़द्यां तलवार भी खुंडी हो गई, तो जदों हज़ारां फट खा के बाबा अजीत सिंह जी अखीर दे वेले गढ़ी वाल घूम के अपने पिता वाल वेखदे हन। ते पिता वाल जिस वेले वेखदे हन, इतिहास कहता है कि एक बरछी आउंदी है जिहड़ी बाबा अजीत सिंह जी की वक्खी नूं चीरदी हुई दूजे पासे जिहड़ी है निकल जाती है। जदों बरछी का वार बाबा अजीत सिंह जी की छाती दे विच वक्खी दे विच हुंदा है, इतिहास कहता है गुरु गोबिंद सिंह जी ने गढ़ी दे विचों गज के जकारा लाया तो इउं प्रतीत हुंदा सी कि अकाल पुरख दे लए हुए करजे दे विचों एक किस्त तार दित्ती हो। बाबा अजीत सिंह जी की शहादत हुई। हुण दूजी वारी सी चौथे जथे दे विच बाबा जुझार सिंह जी दी। बाबा जुझार सिंह भी गुरु गोबिंद सिंह जी के पास आते हैं, आके बेनती करते हैं कि पिता जी मैं अपने वीर तो बहुत ही देर दूर नहीं रह सकता। ये फीलिंग्स ने, ये सारिया भावनावां ने कवियां दियां जिन्होंने ये कहा है कि उन्होंने साहिबजादा का प्यार इन्ना सीगा
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈਏ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰੀ ਨਾ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੰਜਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖੰਜਰ ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਟੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 4 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ, 40 ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੈਣ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਹਿਰਾ ਕੇ ਗਿਰਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਪੇ। ਤਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੂਮ ਕੇ, ਲਹਿਰਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਖਾ ਕੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਖਾ ਕੇ, ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਫੱਟ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗਵਾਹ ਨਾ ਰਹੀ, ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਟਾਰ ਵੀ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਨਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਰਾ ਕੇ ਗਿਰਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਪੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੇਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖੜਕਦਾ ਹੈ, ਨੇਜੇ ਤੇ ਨੇਜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 3 ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਲਗਭਗ 36 ਸਿੰਘ ਔਰ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 36 ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਇਸ ਗੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿਆਰੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾੜੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ, ਤਾੜੀ ਵਜਾਈ ਔਰ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਚੋਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੱਗ ਮੈਨੂੰ ਰਣ ਦਾ ਚੋਰ ਆਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰਣ ਦਾ ਚੋਰ ਆਖੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿਆਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਏਪੁਰ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪ ਕਰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ ਪੱਖ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੀ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖੋ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
आले दुआले जंगल के विचों जाके झाड़ियां दे विचों जाके जितनी भी उन्होंने कोलों थोड़ी बहुत जिहड़ी लकड़ी है इकट्ठी हुंदी है तो उन्हां सारियां लाशां का संस्कार इक्के थां ते करन दी सोचते हैं। थल्ले लकड़ां दा ढेर ला के उहदे उपर ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ते साहिबजादियां दियां लाशां नूं रख के उहदे उपर फिर जिहड़ियां ने वो लकड़ां रखते हैं। इस तरीके दे नाल साहिबजादियां दा ते जिहड़े सिंह चमकौर की गढ़ी दे विच शहीद होए हैं उन्हां दा संस्कार किया जाता है। अगे इतिहास दे विच मोड़ आउंदा है जदों अग लगती है लाशां नूं ते अग दा लांबू उठदा है ते वैरी की फौज जिहड़ी लागे बन्ने तंबूआं दे विच पई सी उन्हां दे विच हाहाकार है इस गल दा मच जांदा है भी इन्हां लाशां नूं फूकण वाला कौन आ गया। ते उत्थे इतिहास साडे सामने है कि बीबी हरशरण कौर इतिहास कहता कि उन्हां दे नाल दे साथी उत्थों जा चुके सन ते कल्ली बीबी हरशरण कौर उन्हां लाशां दी राखी दे लई उन्हां लाशां नूं लांबू ला के ते उहदे कोल है जिहड़ी वो खड़ी सी। मुगलों की फौज जदों आउंदी है मुगलों की फौज आके उन्होंने सवाल करती है तू कौन है। इतिहास कहता है बीबी अगों कोई जवाब नहीं देती। जदों कई बार सवाल किया जाता है बीबी वालों कोई भी जड़ा जवाब है वो नहीं मिलता। इतिहास कहता है भी उन्होंने विचों एक सिपाही ने नेजा मारिया, नेजा शरीर के आर पार हो गया। एक सिपाही ने इस पासों नेजा फड़िया, दूजे ने दूजे पासों फड़िया ते नाल दो बंदियां ने हैल्प करके उस बीबी नूं जिउंदियां ही उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ लाशां दे बढ़दे हुए ढेर दे विच सुੱਟ दिता। इस तरीके दे नाल बीबी हरशरण कौर की शहादत चमकौर की कड़ी दे विच हुंदी है। ये साका है चमकौर का। बड़ी ना बेनती करदा वां कि असीं साडे लिए भी आख देणियां बड़ियां सौखियां ने गल्लां, पर इन्हां गल्लां नूं जिउणा उन्हां दे राह ते तुरना सच्ची एक बड़ा औखा ते बड़ा एक जड़ा असीं कह लीए एक जड़ा है बिखड़ा पैंडा। यतन करिए सारे नहीं तो कुछ कुछ परसेंट उन्होंने अनुसार ही चलण का तो यतन कर सकते हैं, उन्होंने याद कर सकते हैं, उन्होंने किए हुए पूर्णियां नूं असीं वेख सकते हैं कि किस तरीके के नाल जुल्म के खिलाफ आवाज़ चुकद्या होया उन्होंने शहादत की दा जाम किया। एक घटना छोटी जी होर कह के अल्लाह यार खां जोगी बारे इन्हां बारे जिक्र मिलता इतिहास के विच भी ये 12वीं सदी के विच ईरान तो पाकिस्तान के विच आके वसे सन और 12वीं सदी तो इन्हां दा जिहड़ा परिवार है पाकिस्तान के विच ही जिहड़ा है वो उत्थों का ही वसनीक सीगा। अल्लाह यार खां जोगी लाहौर का रहने वाला सीगा और गुरु गोबिंद सिंह जी की सिफत के विच गंजे शहीदां शहीदां ने वफा मैं पहले बेनती की सी हर सिख वास्ते ये 2 किताबां पढ़नियाँ बहुत लाजमी ने जरूरी आ। और इन्हां 2 किताबां लिखण का कारण अल्लाह यार खां जोगी नूं इस्लाम मत दे विचों काजिया ने फतवा दे के शेक दिता सीगा कि तू इस्लाम का हिस्सा नहीं है क्योंकि तू एक काफर ते काफर के बच्चों की सिफत सलाह दे विच तू शेर ने जिहड़े वो लिखे हैं। इतिहास कहता है कि अल्लाह यार खां जोगी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव के विच सी भाव दर्द हो चुकिया सीगा ते एक काजी अल्लाह यार खां जोगी के पास आता है तो पास आके अल्लाह यार खां जोगी नूं कहंदा भी जोगी जी असीं तुहानूं दीन इस्लाम दे विच ले आवांगे, सिर्फ तुसीं इन्ना की कहना है कि जो कुछ मैं गुरु गोबिंद सिंह के लिए अपनियां किताबां दे विच मैं लिखिआ है वो सब कुछ झूठ है। तो अल्लाह यार खां जोगी ने कहा कि जे मैं ये गल मान ला तो फिर की होएगा। तो काजी ने कहा भी अल्लाह तैनू अपनी शरण दे विच लैके ते जन्नत है जिहड़ी वो तैनू नसीब करवावेगा। तो अल्लाह यार खां जोगी दे बोल सन मैनू अल्लाह की गोद ते मैनू मेरी गुरु गोबिंद सिंह की गोद विच कोई भी फर्क नहीं लगता। जे तू आखदा ना कि मैं इन्नी गल आके अल्लाह की गोद विच जाके ते बैठ जावांगा तो मैनू ये भी यकीन है कि मैं अपने बापू के लिए वडियाई दे विच जिहड़े शेर लिखे ने बोले ने इन्हां शेरां की वडियाई का सदका भी मैनू बापू गुरु गोबिंद सिंह अपनी गोद विच थां जरूर देवेगा। हुण इत्थे सोचीए कि एक इस्लाम मत दे नाल संबंध रखण वाले मनुख का विश्वास ते साडा विश्वास किते मेल है। असीं
ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਲਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਪਾਸੋਂ, ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਵੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।